हम सबको किसी ना किसी चीज़ का फ़ोबिया ज़रूर रहता है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपने फ़ोबियाज़ के बारे में पता होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने फ़ोबिया के बारे में नहीं पता होता। जिन लोगों को अपने फ़ोबियाज़ के बारे में नहीं पता होता, वो उन्हें फ़ेस करते हैं और उसकी वजह से उन्हें पता लगता है कि वो क्या है, वो किस टाइप का फ़ोबिया है। वो लोग जिन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या फ़ोबिया है, वो इन फ़ोबिया को फ़ेस करते हैं और उन्हें तब पता लगता है कि फ़ोबिया क्या है। तो मैं अपनी वीडियोस के बारे में वैसे ही रिसर्च करता रहता हूँ, नए नए टॉपिक्स ढूंढता रहता हूँ। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि मैं हॉरर चीज़ें उस तरह वगैरह तुम्हें डालता रहता हूँ। तो इसी तरह मैं बहुत रिसर्चिंग कर रहा था, तो मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला जो कि फ़ोबियाज़ के बारे में था। नॉर्मली मुझे लगा कि फ़ोबिया 2 3 10 या 12 एक होंगे, पर जब मैंने रिसर्च करने पर पता लगा कि फ़ोबिया 1000 से भी ज़्यादा है। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि इनमें से तुम्हें भी कुछ हो। ओबियसली हम सारे इंसान हैं, हम सबको किसी ना किसी चीज़ से डर ज़रूर लगता है। और आज मैं आपको उन फ़ोबिया में से कुछ इंटरेस्टिंग और वियर्ड फ़ोबियाज़ के बारे में बताऊंगा, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद वो आपको भी हो। कॉलरोफोबिया, फियर ऑफ क्लाउन। बहुत से लोग जब छोटे होते हैं तो वो सर्कस पे जाते हैं या मूवीज़ देखते हैं क्लाउन्स वगैरह की, तो उन्हें बहुत डर लगता है। पर वक्त बदलने के साथ साथ, उम्र के तब्दील होने के साथ साथ, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो कुछ लोगों का ये फ़ोबिया चला जाता है और कुछ लोगों का ये फ़ोबिया अंदर बैठा रहता है और ज़िंदगी भर रहता है। पुराने टाइम की मूवीज़ में होता क्या था कि क्लाउन्स को बहुत ही हॉरर टाइप पे दिखाया जाता था। हॉरर मूवीज़ में क्लाउन्स को लाया जाता था और क्लाउन्स को एक किलर की तरह पेश किया जाता था। उसके बाद इन मूवीज़ को बंद कर दिया गया। पर अभी रिसेंटली एक क्लाउन्स की मूवी आई है, अगर आप लोगों ने देखी होगी। उसमें भी ये क्लाउन्स का जिक्र हुआ और लोगों का जो डर है वो जो चला गया था वो दोबारा वापस आ गया। आई थिंक जिन्हें कोलोफोबिया होता है ना, उन्हें पता होता है कि उन्हें कैसा डर लग रहा है। सेकंड, ऑटोमेटोनोफोबिया, फियर ऑफ ह्यूमन लाइफ फिगर्स। अक्सर क्या होता है, अगर आप किसी अंधेरी जगह पर चले जाएं, ठीक है, आप किसी भी अंधेरी जगह पर चले जाएं, लाइक अगर आप अगर बिजली चली गई है, ठीक है, और आपके आगे अंधेरा है, तो या फिर आप किसी कब्रिस्तान या वैसे जाते हैं, ठीक है, वैसे किसी अंधेरे में जहाँ कोई डर वाली जगह नहीं है, तो क्या होता है स्पेशली, ठीक है, मैं मुझे भी फेस हुआ, तो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसमें होता ये है कि हम कुछ भी, ह्यूमन लाइफ जो है ना, इंसानी दिमाग ना, वो कुछ भी सोचता है, लाइक वो पैटर्न्स ढूंढता है कि इसमें क्या है क्या नहीं। अब उसमें हकीकत होती है या नहीं, इतना मैं नहीं बता सकता, पर इतना है कि इंसान जो है ना कुछ भी ढूंढ सकता है। लाइक तुम ढूंढ सकते हो कि अगर तुम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हो कि एक बंदा है, वो सोच रहा है कि इधर जिन है, तो जाहिर सी बात है उसे जिन ही लगेगा। अब इधर कहेगा वो फुटबॉल है या कोई बंदा है, ठीक है, अब वो डरेगा कौन है। अंधेरे में अक्सर हम ये आगे हाथ करते हैं कि शायद कुछ नज़र आ जाए, या अक्सर हम कुछ ढूंढते हैं। अब तुम किसी किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक अगर तुम्हें फुटबॉल चाहिए, ठीक है, पर फुटबॉल चाहिए नहीं, अगर तुम अपने जहन में एक सोच रहे हो कि हाँ भाई आगे फुटबॉल है, तो तुम्हें कुछ फील हो सकता है, तुमने खुद फील किया होगा कि मैं अंदर से कहना क्या चाह रहा हूँ, कि एक चीज़ है वो अंदर से है। अगर तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन रही है कि हाँ भाई एक चीज़ है, ठीक है, तो तुम उसे एक महसूस तो नहीं कर सकते, पर तुम्हें एक रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई ये चीज़ है। तो आई थिंक जिसे ये होता है वो सोच सकता है, और मेरे ख्याल से ये तकरीबन सारों के साथ होता है, तकरीबन मैंने जहाँ तक मुझे पता है। एटाइलोफोबिया, फियर ऑफ इम्परफेक्शन। फियर ऑफ इम्परफेक्शन को अगर मैं सीधे अल्फाज में बयान करूँ तो ये सिर्फ बच्चों और टीनेजर्स को होता है, ठीक है, बड़े लोगों को नहीं होता। अब इम्परफेक्शन किसे कहते हैं? इम्परफेक्शन वो चीज़ होती है जिसमें एक टीनेजर होता है, वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहता है, हर चीज़ को 100% रहता है और वो चाहता है कि उसे 100% मिले। लाइक अगर तुम एक एग्ज़ाम है, ठीक है, तुम यहाँ से एग्जाम्पल उठा सकते हो। मैं तुम्हें किसी लड़की की मिसाल दूँ कि अब एक लड़की है, ठीक है, वो 100% मेहनत करती है, ठीक है, और उसे नहीं लगता, उसके 91 नंबर आएंगे, तुम देख लेना, उसके 91 नंबर आएंगे तो वो रोने लग जाएगी, क्योंकि उसे परफेक्ट चाहिए। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि जो बॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारा कॉन्शियस होते हैं कि यार मैं हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहता हूँ, मुझे 100% चाहिए, ये है वो है। और वो कभी कभार अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। लाइक अगर तुम्हारा एक काम है, ठीक है, तुम 100% देते हो और तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं हो सकते, या फिर तुम्हें 100% नहीं मिलते, तो तुम्हें थोड़ा होता है कि यार मैं परफेक्ट क्यों नहीं हूँ, ये है वो है, ठीक है। तो तुम इसे भी थोड़ा बहुत फील कर सकते हो, और लाइक आजकल एग्जाम जा रहे हैं तो तुम इसे भी फील करोगे। थैलेसफोबिया, ये फोबिया मुझे भी है, ठीक है। इस फोबिया में क्या होता है? फियर ऑफ ओशंस। इस फोबिया में आपको कभी मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, उसमें आप लोग देखना
कि आप लोगों को डर लगता है कि नहीं लगता। देखो उसमें होता ही है कि मतलब अभी आप मतलब ये नहीं कि आप लोगों को ज़ाहिर बात नहीं कि पानी पसंद नहीं है, ठीक है। देखो मैं जो हूँ ना, मुझे बिल्कुल पानी पसंद नहीं है, मतलब समुद्री इलाके, समुद्री जगह, स्विमिंग करना मुझे नहीं मतलब डर लगता है मुझे इस तरह वगैरह के, मतलब एक डीप चीज़ होती है। लाइक मैं अलोन, मतलब पानी है एक अकेली चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। लाइक तुम्हें डर लगता है, मतलब फील होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। और जितने भी फोबिया मैंने पीछे बात की है, वो अगर नॉर्मल लोगों के लिहाज से बात की जाए तो वो इतनी बात नहीं है। पर वो कुछ लोग होते हैं, या तो उन्हें देखना नहीं चाहते या उसके बारे में वो सुनना नहीं चाहते। अगर वो सुन ले या देख ली या थोड़ी 1-2% उनकी बात आगे हो गई तो वो बेहोश भी हो सकते हैं और बहुत सीरियस कंडीशन भी हो सकती है उनके साथ। तो ये फ़ोबिया मेरे लिहाज से मेरे लिए बहुत बड़ा एक डैमेज है। लाइक मैं, अगर मुझे कोई घसीट के ले भी जाए ना कि यार तुमने जाना है, या मुझे कुछ दिखा दे दे, तो मैं मेरे जिस्म से जो है ना रूह निकल जाएगी मेरी। तो मैं मतलब तुम्हें अपनी जो फीलिंग है ना वो बता रहा हूँ। कैकोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस। ये फ़ोबिया जिस इंसान को भी होगा उसका बिहेवियर बहुत ही रूडी होगा और वो बाकी लोगों की तरह अट्रैक्टिव नहीं होगा, और वो मतलब अगली चीज़ें देख ही नहीं सकता। अगर वो देख ली तो मतलब उसका जो कंडीशन है ना वो बहुत ही हैवी हो जाएगी। लाइक तुम समझ सकते हो। हेमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। इस टाइप के जो फोबिया के पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और वो डॉक्टर के पास जाने में बहुत डरते हैं, ठीक है। और उनका इलाज भी है जो बहुत मुश्किल से होता है। लाइक उन्हें मतलब खून की एक बूंद मिल जाए ना तो मतलब वो, तुम हिसाब लगा सकते हो, तुम रियलाइज़ कर सकते हो कि उनकी कंडीशन क्या होगी। लाइक अब हम नॉर्मल बंदे हैं, वो मतलब जो थोड़ा बहुत खून देखेंगे तो मतलब छोड़ दें, पर उनसे मतलब ना डेड बॉडीज़ और ना ही खून बर्दाश्त होता है। लाइक वो खून देखते जाएंगे या तो वो मतलब एक टाइम पागल हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो मतलब पागल या फिर वो मतलब बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इससे वो क्या होता है कि डॉक्टर्स के पास जाने में या मतलब उनका जो इलाज होता है, ट्रीटमेंट होती हैं, वो उनमें करने में बहुत मतलब मुश्किल आती है। तो ये उन लोगों के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग जो है डेड बॉडी, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, चाहे वो एनिमल की डेड बॉडी हो या फिर वो किसी ह्यूमंस की बॉडी हो, ठीक है, वो इन चीज़ों से डरते हैं और मतलब वो अपनी एक्सप्रेशन जो है वो बयान नहीं कर सकते, पर वो एक किस्म के बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। लाइक वो एक्सप्लोड होने वाले हो। तो तुम इस चीज़ को भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये भी कितना बड़ा फोबिया है, और ये बहुत कॉमन फोबिया है जो अभी तक मैंने पढ़ा है। फियर ऑफ डेथ एंड डेथ थिंग। आई थिंक ये ज़्यादातर पाकिस्तान में पाया जाता है, वो मेरी सजेशन के लिहाज से। देखो आई थिंक अगर किसी मतलब मेरे लिहाज से सोचा जाए, ठीक है, मैं एक मतलब होता है ना कि अगर रिलीजियस टाइप से सोचा जाए, एक बंदा है वो बहुत गुनाहगार है, ठीक है, और मतलब उसे मतलब परवाह लगी रहती है कि यार अब मैं गुनाह साफ़ होंगे नहीं होंगे, ठीक है, और मतलब वो सोचता रहता है और उसे डर भी लगता है कि कब मैं मर गया तो क्या होगा। तो तुम इस लिहाज से सोच सकते हो कि इससे मतलब मरने से, और मतलब मरने से कितना डर लगता है। और मरी हुई चीज़ों से, अगर मरी हुई चीज़ों के बारे में बात की जाए, उन्हें उसे इससे भी देख के डर लगता है। लाइक मरी हुई चीज़ें तुम कुछ भी हो सकता है। लाइक मैंने अभी हेमोफोबिया में आपको बताया था कि मतलब वो किसी चीज़ को देख के बेहोश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि मतलब नहीं देख सकता किसी चीज़ को, उसकी भी मतलब हालत एकदम मतलब डिस्टर्बिंग हो जाती है और वो मतलब आगे पीछे जाता है या बेहोश हो जाता है, ठीक है। बात की जाए अगर डेथ की, ठीक है, तो ये इंसान बहुत ही अपनी ज़िंदगी में कॉन्शियस होता है डेथ को लेके, ठीक है। हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहता है, हर चीज़ में ध्यान रखता है कि अगर मैंने ये कर दिया ये ना हो जाए, खाना पकाते वक्त ये ना हो जाए, अगर घी मेरे ऊपर गिर गया, ठीक है, तो मैं कहीं मर ना जाऊँ। वो मतलब एक वो समझता है कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट रहूँ ताकि मतलब किसी चीज़ ये ना हो कि कोई चीज़ मेरी मौत की जो है वो वजह बन सके। तो तुम इस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब देख सकते हो कि ये किस टाइप का फोबिया है। फोमोफोबिया, हाँ तुमने सही सुना, फोमोफोबिया। लाइक तुम्हें मतलब ये सोच के ही ना डर लगता है, नहीं मतलब डर लगता है या मतलब वियर्ड लगता है कि यार ये देखो, मतलब किसी चीज़ को फोबिया से भी डर लग सकता है। तुम खुद अंदाज़ा लगाओ फोमोफोबिया। तो इसके बारे में मैं तुम्हें इतना बता नहीं सकता, तुम्हें लग गया होगा पता कि फोबिया क्या होता है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें पता करना है तो तुम गूगल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुम वहाँ से पता कर सकते हो कि फोबोफोबिया क्या है, ठीक है। या और इन्फॉर्मेशन लगा सकते हो। फोबिया आई थिंक तुम लगा सकते हो कि फियर होता है एक किस्म का, ठीक है। तो ट्रैपोफोबिया, ये फोबिया फियर ऑफ होल्स का होता है। लाइक तुम किसी भी चीज़ का होल देखते हो, और ये फोबिया बहुत ही रिसेंटली अभी फाउंड हुआ है, ठीक है, और बहुत से लोगों ने इसका फोटोशॉप भी किया है। तो अगर तुम लोगों ने, मैं अभी तुम्हें कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा,
तो अगर तुम्हें इसे देख के कुछ डिस्टर्बिंग्स और वियर्ड अगर तुम्हें फील होता है तो तुम ना देखना। क्लास्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ एंजाइटी अटैक। लाइक ये फोबिया मुझे भी है, मुझे बचपन से था, ठीक है। मुझे कभी मतलब फील नहीं हुआ जब मैंने इसे मतलब फेस किया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। इस फोबिया में क्या होता है, मतलब आप किसी घुटन वाली जगह पर चले जाओ, या फिर मतलब होता है ना कि आपके एक मतलब फैमिली ग्रुप होता है, ठीक है। फैमिली ग्रुप मान लाइक अभी तुम कुछ खेल रहे हो या कुछ भी है, मतलब कि तुम एक किसी झूले पे हो, ठीक है, और मतलब तुम्हारी जगह जो है दरमियान पे है, तो अगर मतलब वो जगह थोड़ी घुटन वाली है, तंग करने वाली है, तो ये इसमें हो सकता है कि शायद तुम्हारा सांस रुकने लग जाए, और मतलब ऐसा हो कि तुम्हारा बॉडी से अपना कंट्रोल उठना लग जाए। लाइक मैं कुछ तुम्हें फोटोज़ दिखाऊंगा, ठीक है। तुम्हें लग सकता है कि लाइक वो मतलब एक बंदा है, वो बिल्कुल दब चुका है नीचे, और मुझे देख के वो बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि ये फोबिया मुझे खुद भी रहा है और अभी तक है मुझे। लाइक तुम्हें कुछ अटैक आ सकता है, तुम्हारी 2 मिनट के लिए तुम्हारी साइलेंस ख़त्म हो जाएगी, तुम ऐसा फील करोगे तुम दुनिया में नहीं हो, या फिर तुम बहुत बड़े अजाब में हो। अब मैं आपको बोनस फोबिया के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बोनस है, ठीक है। एनाटाइडोफोबिया। इस फोबिया में आपको पता लगता है कि आपका जो दूर या फिर आपके पास जो है वो एक मतलब डक है, बतख है, वो आपको देख रही है। लाइक मुझे मतलब ये सोच के मतलब कैसा वियर्ड लगता है, मतलब ये कोई फोबिया है कि मतलब ये को कोई बतख है, या मतलब कोई बतख दूर से या पास से हमें देख रही है, तो इसमें मतलब क्या क्या फोबिया है इसमें, मुझे कुछ समझ नहीं है। लाइक कुछ फीलिंग नहीं है अंदर से, ना कोई डर लगा है। और तुम लोगों में से जिस लोगों को भी है मतलब ये वाला फोबिया, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मतलब अगर देख सकते हैं कि मतलब डक इतनी कोई खतरनाक नहीं होती, ठीक है। अगर आप लोगों ने मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब डक इतनी खतरनाक ही होती है, मतलब कि मेरे पास खुद होती है, ठीक है। और मतलब इतनी कोई खतरनाक नहीं होती, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, ठीक है, वो नॉर्मली पीसफुल होती है। हाँ, अगर कोई खतरनाक हो तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कर सकते हैं इमेजिन। पर अभी मतलब इस तरह कुछ है नहीं, तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस तरह की और वीडियोस पसंद है, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी किसी वीडियो से मिस ना हो सके, ठीक है। और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर। कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा फोबिया अच्छा लगा, आप लोगों को कौन कौन सा फोबिया है, और कौन सा फोबिया मैंने मिस किया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो अभी मैंने एक फैक्ट बयान किया था कि मतलब दुनिया के जो है टॉप 3 मोस्ट डेंजरस फैमिलीज, ठीक है, वो अगर आप लोगों ने देखना है क्या है, उनके क्या कानून है, बहुत खतरनाक है, वो मैंने बयान किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।